हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे 11th एंट्रेंस के पेपर से, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पेपर्स को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और ये पिछले साल का ही पेपर है, सेशन 2020-21, जिसमें मैंने फिजिक्स से शुरुआत करी है। शुरू के 5 क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से समझ सकते हैं। मैंने समझाने की कोशिश की है। इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को भी समझाऊँगा और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर समझ में आती है बात तो प्लीज़ इस बंदे के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना थोड़ी सी मोहब्बत दिखाएं, लाल बटन से दबाएं। बस मैं अब इसकी शुरुआत करता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि सिलेंड्रिकल ब्लॉक दिया हुआ है जिसका रेडियस है r, उसका मास भी दिया हुआ है और वो टेबल पे लाई कर रहा है, ठीक है। जैसा भी लाई कर रहा है तो कैसे लाई करेगा, ऐसा तो लाई नहीं करेगा, तो जैसा भी करेगा ऑन द टेबल। तो प्रेशर जो एक्ट कर रहा है ऑन द टेबल एंड द प्रेशर एक्टिंग ऑन द टेबल इज P, ठीक है। इफ इस रेडियस इज डबल्ड एंड मास इज ट्रिपल्ड देन द प्रेशर एक्टिंग ऑन द टेबल इज, वो बताना है हमें कितना होगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो बेसिक सा फॉर्मूला है प्रेशर का, फोर्स अपॉन यानी थ्रस्ट अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब क्योंकि जो सिलेंडर है, सिलेंडर मतलब ये एक टेबल है और टेबल के ऊपर सिलेंडर कुछ इस तरीके से रखा होगा, तो इसका फोर्स, इस पे जो फोर्स लग रहा है ना, प्रेशर, वो लग रहा है P, है ना। कह रहे हैं अगर इसका रेडियस r डैश 3 गुना कर दिया जाए, सॉरी डबल कर दिया जाए, है ना, और मास को यानी m डैश ट्रिपल कर दिया जाए, 3m ट्रिपल कर दिया जाए, तो बताइए जो नया प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि ये जो है कुछ अपने जो सर्कुलर सरफेस एरिया है, सर्कुलर, वो ऐसे रखा गया होगा, यानी जैसे कि दिखाया गया मैंने इसमें दिखाया है। तो हमें पता होना चाहिए जो फोर्स होता है, अब इसमें जो फोर्स आ रहा होगा वो उसके वेट के वजह से आ रहा होगा, है ना। तो उसका वेट जो है वो W से डिनोट कर रहा हूँ, जो हमें असल में पता है मास इंटू ग्रेविटी की वजह से होता है। और एरिया, जैसा कि यहाँ पे एरिया जो है वो सर्कुलर होगा और एरिया सर्किल का जो होता है वो पाई r स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो ओरिजिनल प्रेशर लग रहा होगा वो mg अपॉन पाई r स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो अब हम देखते हैं कि जब हमारा रेडियस डबल हो गया और मास ट्रिपल हो गया तो बताइए प्रेशर कितना हो जाएगा। तो प्रेशर जो हो जाएगा उसके हिसाब से, क्योंकि वेट अपॉन एरिया, पर यहाँ पे क्या है, मास इनटू यानी m डैश, और g जो है क्योंकि इसी पर्टिकुलर एरिया पे, तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे g की वैल्यू जो है सेम ही रहती है, तो इसलिए मैंने g लिखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एरिया का स्क्वायर होता है यानी पाई r डैश का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये वाला रेडियस है r डैश जिसको मैंने माना है। तो मैं अगर इस m की जगह पर, क्योंकि m जो है वो 3m के बराबर है, ट्रिपल कर दिया गया था, इंटू g, है ना, और इस r की जगह पे r जो कि किसके बराबर है, 2 गुना है ओरिजिनल रेडियस के, तो 3mg अपॉन, और यहाँ पे देखिए 2 पाई r स्क्वायर, यानी 2 पर भी स्क्वायर है, r पर भी स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 2 ज़ा 4 और r स्क्वायर, यानी अगर मैं 3 और 4 को साइड में लिख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर जो बचा हुआ है वो mg है और नीचे जो बचा है वो है पाई r स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखने की बात, एक चीज़ ये नज़र आती है कि ये mg अपॉन पाई r स्क्वायर तो ओरिजिनल p के बराबर है, ठीक है। तो क्या मैं इसको p से रिप्लेस कर सकता हूँ? तो यहाँ से फाइनली मुझे पता चल जाएगा कि ये जो आंसर है वो 4/3 p के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर रेडियस डबल कर दिया जाए और मास ट्रिपल कर दिया जाए उस सिलेंडर का, तो उस पर जो नया प्रेशर लगेगा वो ओरिजिनल प्रेशर के 3/4 हो जाएगा। तो ये हमें सॉल्व करना था। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। देन प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।